हेलो बच्चे, वेलकम टू ज्ञान कुंज। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। जैसे कि बच्चे आप जानते हो कि इस बार जो आपका 22-23 का जो एग्जाम होने वाले हैं वो एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं। तो उस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हमें अपने सिलेबस को प्रिपेयर करना है, जिसमें हमारा काफी टाइम निकल चुका है, ठीक है। लेकिन अब हम इस सिलेबस को करेंगे जिसमें आपकी जो क्लास 12th का अकाउंट्स का सिलेबस है उसमें आपका जो सिलेबस में पार्टनरशिप अकाउंट्स है वो आपके बच्चे जो कैरी कर रहे हैं वो 36 मार्क्स का सिलेबस कैरी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसे पढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे लिए, क्योंकि जो बाकी का सिलेबस है कंपनी का वो कैरी कर रहा है 24 मार्क्स का, जिसमें ये ज्यादा मार्क्स का कैरी कर रहा है जो 36 मार्क्स का है। सेकंड, पार्टनरशिप को हमें समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे इसी बुक में 5 चैप्टर हैं जो पार्टनरशिप के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। और आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बच्चे? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज। तो इस चैप्टर को जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, उसको आपने अच्छे से समझना है क्योंकि ये चैप्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं आपके बाकी के जो बैलेंस 4 चैप्टर रह जाते हैं वो इसके ऊपर बेस करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपकी पार्टनरशिप को लेकर पूरी बेसिक जो है नॉलेज को क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप का मीनिंग अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें तो जब क्या होता है कि 2 और मोर पर्सन मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। ये एक हम जनरल अगर हमसे कोई मीनिंग पूछता है तो हम कहेंगे जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे हमें। लेकिन अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में हमें इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। वो डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन। रिलेशन मीन्स संबंध है बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप उन पर्संस के बीच में रिलेशनशिप है जो एग्री हुए हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। वो बिजनेस जो कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है। मींस या तो वो मिलकर सब बिजनेस को चला रहे हैं या एक उनकी तरफ से सबके लिए बिजनेस चला रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है? पर्संस के बीच में रिलेशंस है जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं और वो बिजनेस या तो सब मिलकर चला रहे हैं या उनमें से कोई एक सबके लिए काम कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। हम जब पार्टनरशिप के मेंबर्स की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में हमें बताया कि हम कहते हैं कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्संस होने जरूरी है। मिनिमम कितने होने जरूरी है? 2 और मैक्सिमम 50% होने जरूरी हैं, ठीक है। और ये डिफाइन किया है कंपनी एक्ट 2013 में, ठीक है। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। और ये किसने डिफाइन किया है? वो कंपनी एक्ट 2013 ने डिफाइन किया है। अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप की मेन फीचर्स कौन कौन सी होती हैं। ये तो आप सब जानते हो कि 2 और मोर पर्सन होने जरूरी हैं, ठीक है। सेकंड क्या है कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है
कि इन जो भी पार्टनर्स बनने के लिए तैयार हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। हमें पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932 के अंडर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें इनके बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट बच्चे ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। आपस में ओरल मीन्स आपस में ये फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, कि इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, और इनके बीच में ये कंडीशंस जो हैं वो रिटर्न भी हो सकती हैं। जब ये कंडीशंस रिटर्न हो जाती हैं तो ये क्या बन जाता है, पार्टनरशिप डीड बन जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बच्चे ऐसा नहीं होता कि दो लोग जा रहे हैं, उन्होंने रास्ते से कुछ परचेज किया और उसको 50+ पर सेल कर दिया, ठीक है, और आपस में प्रॉफिट को शेयर कर लिया, तो उससे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना जरूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब होता है जो क्या होता है रेगुलर बेस पर हो रहा है, उसे हम बिजनेस बोलते हैं। तो एक तो बिजनेस होना जरूरी है, दूसरा उस बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना जरूरी है। बच्चे कोई 50 लोग इकट्ठे हुए हैं और कोई चैरिटी पर्पस के लिए उन्होंने आपस में कोई ग्रुप बनाया है, तो उसे भी हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, ठीक है। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं उन्हें शेयर करना भी जरूरी है। ऐसे नहीं हो सकता कि जो प्रॉफिट है वो एक ही पर्सन ले रहा है तो उसे भी हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। अगर सेकंड पर्सन सैलरी बेस पर है तो वो उसका एम्प्लॉय होगा, उसका पार्टनर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना भी जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है बच्चे बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब मैंने आपको ऊपर भी समझाया बच्चे कि बिजनेस क्या होता है कि या पार्टनर या तो सभी मिलकर उस बिजनेस को चला रहे हैं या एक उनमें से सबके लिए काम कर रहा है। जैसे ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि कोई पर्सन ने, कोई पार्टनर ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वो रह कहीं बाहर रहा है, आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, तो वो बिजनेस को की मैनेजमेंट नहीं कर रहा, उसकी तरफ से जो दूसरा पार्टनर है जो और पार्टनर है वो बिजनेस को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होगा। 6 पॉइंट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। मीन्स क्या हुआ कि इसमें पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से अलग नहीं माना जाता है। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है, पार्टनर जैसे बच्चे ए बी सी, ये तीनों क्या हो गए, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हो गए। और अगर हम ए बी सी इन तीनों की इकट्ठे की बात करें तो ये बन जाती है फर्म, ठीक है। जैसे एक होता है ना कि एक क्लास में बच्चे बैठे हैं तो हम एक एक बच्चे का नाम लेते हैं और अगर हम उन सबको कलेक्टिवली बात करें तो वो क्या बन जाती है, क्लास बन जाती है। सेम ऐसे ही ए बी सी, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, पार्टनर हैं, और इन तीनों की अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो ये क्या बन जाएगी, फर्म बन जाएगी। तो इसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इन केस अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो इस लॉस के लिए इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है, तो वो होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। और फर्म में और पार्टनर्स में, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स में को अलग नहीं माना जाता है, इनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होगी। जो काम पार्टनर्स कर रहे हैं तो वो काम के लिए लायबल, जैसे अगर बी ने कोई काम किया और वो गलत काम हो गया है तो उसके लिए ए और सी भी इक्वल ही रिस्पॉन्सिबल होंगे और पूरी फर्म इक्वल ही रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये आपस में दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। आगे बच्चे हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप के इस चैप्टर में, फंडामेंटल चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे कंटेंट क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड बच्चे इसमें सीखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, फिर हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, लेकिन आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये अकाउंट कौन सा होता है, इसको इस वे में समझिए बच्चे कि आप +1 में जब हम सोल ट्रेडर के अकाउंट हमने सीखे थे तो उसमें हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, वहां पर आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट निकलता था। ठीक है, आप उस नेट प्रॉफिट को क्या करते थे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते थे। पार्टनरशिप में और सोल ट्रेडर के अकाउंट में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि यहाँ ट्रेडरशिप में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें पार्टनरशिप में जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी हमारे पास प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के अंदर। ठीक है, पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है उस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट होगा बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, जो भी हमें प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे और ये प्रॉफिट हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, इस प्रॉफिट को अब हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं। अगर कोई पार्टनर है, ठीक है, मान लो कि हम लेट करते हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर है A, B, C, और जिसमें B ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करता हूं तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो B क्या कर रहा है, 5000 सैलरी गेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स, जितनी भी अमाउंट होगी वो यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है, सेकंड, कोई अगर पार्टनर्स को आप कमीशन दे रहे हो तो वो कमीशन आ जाएगा यहाँ पर। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, अगर ए के कैपिटल के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट मिलता है, बी के कैपिटल के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट मिलता है, उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे। इस टॉपिक की जो कैलकुलेशन करने का क्या मेथड रहेगा ये मैं तुम्हें अगली वीडियो में सिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगर कोई पार्टनर्स ने बिजनेस में से पैसे विड्रॉ किए हैं तो उस पर उससे क्या किया जाएगा, बिजनेस क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा मान लो कि कुछ प्रॉफिट में से हमें बच जाता है और हम उसको रिजर्व में रख लेते हैं तो टू रिजर्व अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में अगर हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है डेबिट साइड को तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। और इस प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। और कौन सी रेशो में डिवाइड करते हैं, ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं। ये जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है, अगर बच्चे आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, तब आप इसी यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखोगे, एक करंट अकाउंट लिखोगे। अगर आपके फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं दैट केस आप इसको लिखोगे, अदरवाइज हमारे यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट ही आएगा। आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप बच्चे जो भी मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको करवाऊं उसको आपके पास जो भी बुक हो उसमें से आप उसके प्रैक्टिकल कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो।